अध्याय 8। ख्वाब, इजहार और बर्फ का पहाड़। हेरिटेज होटल का रेस्तरां मानो किसी चित्र से उतरा हुआ महल हो। झूमरों की रोशनी संगमरमर के पॉलिश किए फर्श पर झिलमिला रही थी। मोमबत्तियों की लौ नक्काशीदार स्तंभों पर झपक झपक कर पड़ रही थी और केसर और चंदन की हल्की खुशबू वातावरण में घुली हुई थी। मीरा राजपूत एक स्तंभ से सटी खड़ी थी। पन्ना हरे रंग की साड़ी में उसकी सूरत बेजोड़ लग रही थी, पर गिलास में भरी वाइन उसकी बेमिसाल सधी हुई गरिमा को धीरे धीरे ढीला कर रही थी। वह अपने साथियों के साथ एक साधारण डिनर पर आई थी, उनके नवीनतम प्रोजेक्ट की खुशी मनाने। पर 3 गिलास रेड वाइन के बाद दुनिया कुछ धुंधली, सपनों जैसी और खतरनाक रूप से मादक लग रही थी। उसकी नजरें उसकी आज्ञा के बिना भटक रही थीं। कमरे के उस पार अर्जुन राठौड़ अपने पूरे रुतबे में खड़े थे, तेज तर्रार टक्सीडो में, बाहें हल्की सी छड़ी हुई, अंदाज कठोर और आवाज में सहज अधिकार। हर शब्द, हर इशारा सत्ता, नियंत्रण और दुर्भाग्यवश परिपूर्णता का ऐलान करता था। मीरा ने पलकें झपकाईं। हे भगवान, मैं उसे हर जगह देखने लगी हूं क्या? ये मुमकिन नहीं, ये तो बस ख्वाब होगा। उसने वाइन की एक और चुस्की ली, जरा सा डगमगाई। शराब की हिम्मत और दिल की तेज धड़कन ने साथ धोखा दिया। सच जानने की ठानी वह आगे बढ़ी और सीधा उससे टकरा गई। मिस राजपूत, आप? उसके हाथ सहजता से अर्जुन के सीने पर टिक गए, सख्त, मजबूत, गर्माहट से भरे। मीरा के होंठों से सांस के साथ निकला, ओ माय गॉड, मेरे सपने में भी आप इतने परफेक्ट लगते हैं। वह सिर हिलाकर खुद को यकीन दिलाने लगी, बुदबुदाई, ये हकीकत हो ही नहीं सकती। अर्जुन की भौं तन गई। मिस राजपूत, आप? मैं सपना देख रही हूं, उसने बीच में ही काटा। आंखें आधी झुकी, हल्के से डगमगाते कदम। उसकी उंगलियां अर्जुन के चौड़े सीने से फिसलकर उसके बाइसेप पर ठहर गईं। हां, बिल्कुल सपना, और सपनों में तो इंसान परफेक्शन को छू सकता है, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन की जुबान जैसे थम गई, उसकी गहरी आंखें विस्मित रह गईं, जबकि मीरा बिन किसी झिझक उसके और करीब खिंच आई। चेहरा ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता क्यों, उसने बुदबुदाकर कहा, आवाज धीमी और मदहोशी से भरी, पर जब भी मैं आपको देखती हूं, अजीब अजीब शरारती सी भावनाएं घेर लेती हैं। उसकी हथेलियां उसके कंधे पर टिक गईं, उंगलियां हल्के से उसके कॉलर बोन को छू गईं। फिर बेहद नरमी से उसने उसके माथे पर एक चुंबन रख दिया। अर्जुन पलके झपकाना भी भूल गया। उसकी सख्त, अडिग शख्सियत उस कोमल स्पर्श के आगे बिखरती चली गई। सोचिए तो, मीरा मुस्कुराई, उसकी बाहों में थोड़ी डगमगाती हुई, आप कितने अनुशासित, सख्त, परफेक्ट, मिस्टर आइसबर्ग। उसके होंठ उसकी नाक से छूते हुए कनपट्टी पर पहुंचे। और फिर भी आप मुझे महसूस कराते हैं वो सब जो मुझे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पेशेवर होना चाहिए, लेकिन बेहद शरारती। वह खिलखिला उठी, होंठ उसके कान के पास लाते हुए फुसफुसाई, लेकिन चिंता मत कीजिए मिस्टर आइसबर्ग, आपको कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। मैं सब नजरअंदाज कर दूंगी। हां, पूरी तरह पेशेवर। अर्जुन का जबड़ा ढीला पड़ गया। क्या कहा? पेशेवर? उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसकी ठंडी, नपी तुली आवाज कहीं गुम हो चुकी थी। मिस राजपूत,
वह किसी तरह फुसफुसाया, मैं आप मीरा ने सिर तिरछाकर आंख मारी शराबी अंदाज में और उसे चूम लिया, पहले गाल पर, फिर उसकी नाक की नोक पर। शब्द उसके हंसते होंठों से फिसले, आखिरकार ये मेरा सपना है ना, मेरा सपना। आइसबर्ग को कभी पता नहीं चलेगा। और फिर अचानक ही वह नाटकीय ढंग से उसी पर ढह गई, हल्के हल्के हंसती हुई, फिर बेहोश। अर्जुन वहीं जम गया। दिल बेतहाशा धड़क रहा था, चेहरा जल रहा था, पर शब्द गायब। उसके हाथ हवा में अटके थे। समझ नहीं पा रहा था कि उसे ढंग के थामे या पीछे हटकर अपनी विदेशी प्रतिनिधियों के सामने मर्यादा बचाए। पर संयोग से सारे प्रतिनिधि इस तमाशे से पहले ही खिसक चुके थे। अविश्वसनीय, वह बुदबुदाया, यह औरत तो मुझे बर्बाद करके ही रहेगी। उसने सावधानी से उसे उठाया और अपने निजी स्वीट तक ले गया। बिस्तर पर लिटाकर धीरे से चादर ओढ़ाई। तभी जैसे ही उसने तकिया ठीक किया, मीरा का हाथ बिजली सी तेजी से उठा और उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली। अर्जुन की सांस अटक गई। मिस राजपूत, उसकी उनींदी आंखें पल भर को खुली, नशे में भी शरारत से चमकती हुई। उसने उसे और करीब खींचा, सांसें उसके गाल से टकराई और बुदबुदाई, मिस्टर आइसबर्ग, आपको इतना किजबल नहीं होना चाहिए था। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने होंठ उसके होंठों से छुआ दिए, नरम, क्षणभंगुर, पर नशे से भरा, इतना तेज और फिर भी इतना गहरा कि उसका पूरा तन जैसे पत्थर हो गया। और अगले ही पल उसने संतोष भरी आह के साथ फुसफुसाया, सिर्फ पेशेवर। और फिर बेहोशी में ढह गई। अर्जुन पीछे हट गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां अपने जलते होठों को छूती हुई। शब्द हमेशा उसके पास होते थे, पर इस बार एक भी नहीं। वह पास की कुर्सी पर ढह गया, माथा छत की ओर टिका और होठों से अनचाहे ही एक थकी, बेबस हंसी निकल पड़ी। आइसबर्ग पिघल चुका था। उसका मजबूत गला ढहने लगा था। उस शरारती, नशे में डूबी वास्तुकार की वजह से, जिसने न केवल उसके नियम तोड़े बल्कि उसका दिल और उसका पहला चुंबन भी चुरा लिया। पूरी कहानी जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें।